खींच रहे हैं। नहीं, महामानव नहीं, महामानव आलू की तलाश में गए, आलू की तलाश में। अब टिकट कैसे नहीं बनेगा? आप बोलिए कौन बोला? मैंने नहीं बोला, मैंने कोई गलत। वोट चोरी बोलना पड़ेगा। नहीं बोलेंगे, बोलना पड़ेगा। नहीं बोलेंगे, नहीं बोल। मैंने आलू बोला, आलू बोला, आलू बोला। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने नाम नहीं लिया। 60 सालों तक जिनकी सरकार ने भारत की महिलाओं को रहेठा उपड़ा और कंधा पे खाना बनवाया हो, वो आज एलपीजी की कमी पे बात कर रहे हैं। इनकी क्षमता क्या है? ये क्यों बोल रहे हैं? राइट, टेकन योर पॉइंट जनाब अलियान। मैंने सिर्फ इतना कहा, आलू का नाम लिया, मैंने और कुछ नाम नहीं लिया। पूरा बोल देते हैं, आलू डालो सोना निकालो। मैंने नहीं बोला। नरेंद्र मोदी ने बोला। बोला किसी ने बोला हो? नरेंद्र मोदी ने बोला। अरे मुझे बोला हो, मुझसे क्या? बोला हो मुझसे क्या है? बोला हो मुझसे क्या लेना देना? प्रतीक जी भाई जिसने नरेंद्र मोदी बोला, जिसने नाले से बोला हो, जिसने आलू बोला हो, मुझसे क्या लेना? प्रतीक जी, एक मिनट। प्रतीक जी, देश की जनता कुछ सीरियस नोट पे बात सुनना चाहती है और जानना चाहती है। राइट, आवाज साइलेंट। मैं आ रहा हूँ। कहाँ से आया बेटा? लखनऊ से। कहाँ से? लखनऊ से। महबुल्लापुर क्रॉसिंग से या महबुल्लापुर से? प्रतीक जी, देश की जनता कुछ सीरियस नोट पे बात जानना चाहती है और वो जवाब भी चाहती है। हाँ तो प्लीज आइए। हाँ जी आप परमिंदर। देश के तरफ से या सरकार के तरफ से कुछ बातें कंफ्यूजन पैदा कर रही है। निश्चित तौर पे पेट्रोलियम मंत्री कहते हैं कि देश में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, अफरा तफरी का माहौल नहीं होना चाहिए। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का वेबसाइट निकाल के देख लीजिए, वो आपको बता रहा है कि गैस एक बार उबल जाए तो चूल्हा कैसे कम कर देना चाहिए और गैस कैसे कम जलाना चाहिए। जी एक मिनट, मुझे ये सही सवाल उठाया इन्होंने। नहीं कौशिक जी यहाँ खड़े रहो। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं कहता हूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आके आप खड़े हो सकते हैं, मेरा शो देख सकते हैं, लेकिन अपनी जेब का ध्यान स्वयं रखें। आप इधर आओ। दूसरी बात इधर, यानी रुको, मुझे काम जनता का है, तुम्हारा काम बहस है, मेरा काम बहस नहीं है। न तो सरकार बनवाना मेरा काम है, ना बिगाड़ना मेरा काम है, जनता को बताना। तो यानी अगर लिखा है कि किफायत, अगर बिजली जलाते हैं और आप घर से बाहर जाते हैं तो बिजली कृपया जोर से बोलो। क्या नाम? सर एक्समैन दिनेश। दिनेश एक्समैन है, जानते हैं। और जो डिबेट करने विशेषज्ञ आए हैं वो नहीं जानते। अब बोलो दूसरा पॉइंट। आओ। कल कुछ हिंदुस्तान के अखबारों में लेख छपा था कि देश के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से बात की, अब्बास अघाची से 3 बार बात की। और ये बात लोगों के सामने में आई कि प्रधानमंत्री ने भी बात करी। स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया गया है और हिंदुस्तान के लिए वहां से रियायतें हो रही है। आज क्या खबर आई? एक लाइन में वहां के विदेश मंत्री ने खारिज कर दिया कि कोई बात नहीं हुई, कोई रियायत नहीं है, ये झूठों की सरकार है, झूठ बोलती है सरकार। रुको, अब दूसरों का क्लैरिफिकेशन आप सुन ले। रुको। अब ये मुझे ये बताओ कि ईरान से, इजराइल से, अमेरिका से संकट है या नहीं है? संकट की नहीं है? मैंने कहा नहीं, तुमने क्या कहा वो महत्वपूर्ण नहीं है। हमने जो कहा महत्वपूर्ण नहीं है। जो बात कौशिक जी, हिंदुस्तान को खबर दे रहे हैं। बिल्कुल मेरी क्लास में आना, जर्नलिज्म के पढ़ाऊंगा, क्या खबर होती है, खबर बता रहे हैं ये। हाँ तो मैं पहले पॉइंट गलत साबित कर दिया। दूसरा संकट है, घनघोर संकट है। हरमुज का जो स्ट्रेट है उसमें वॉर, उसके बादल है, वहां पे लड़ाई, युद्ध की स्थितियां हैं। लेकिन डराइए मत और गलत मत बोलिए। आपको ना तो विपक्ष से कोई टिकट मिलेगा और ना आपकी पॉलिटिक्स सिद्ध होगी। समझ लीजिए। देखिए, मैं ये बात कहना चाहता हूं, चाहे पक्ष है या विपक्ष है,
देश संकट की स्थिति से गुजर रहा है, लेकिन देश के अंदर अगर देश के अंदर आप पैनिक फैलाएंगे तो ये सबसे बड़ी देश से गद्दारी होगी और नेशन कम्स फर्स्ट फॉर एवरीबॉडी, चाहे वो पक्ष में है चाहे विपक्ष में है। पाजी एक मिनट सुनिए, मेरे पास आइए पाजी। ये बात फिर से दोहराइए, क्योंकि कुछ लोगों को समझ में नहीं आई अभी तक। क्या बोले आप? मैं ये कह रहा हूं देश पूरे संकट की स्थिति से गुजर रहा है, देश ही नहीं पूरा संसार संकट की स्थिति से गुजर रहा है विश्व के अंदर। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं कि पैनिक फैलाना है वो देश के साथ सबसे बड़ी गद्दारी है। नेशन कम्स फर्स्ट। मैं ये कहता हूं जो सिलेंडर लोगों ने 10-10 सिलेंडर घर में रखे हुए हैं, लेकिन जो एक्चुअल यूजर है उसको 21 दिन की बजाय 25 दिन में वो चूल्हा कैसे जलाएगा, ये देखना प्रशासन का काम। ये मतलब ही नहीं है अपना काम बनता अब बाढ़ में जाए जनता, लेकिन प्रशासन और अगर इस भाड़ की जगह अगर सत्ता आ जाए, सत्ता अगर मिल जाए तो क्या कहना। बैठो सब लोग बैठो। हाँ जी, वहाँ पर बोलेंगे अभी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये स्थिति ऐसी है, क्या अपनी बात बोले तो मन की बात हो गई है? जब सारा देश एक साथ खड़ा है, एक स्वर में खड़ा है और देश की सरकार के साथ खड़ा है, चाहे कुछ गलतियां भी हुई हैं लेकिन वो बंद कमरे में वो डिस्कस हो सकती हैं, लेकिन उसको आप गलत तरीके से बुलाकर देश में पैनिक फैलाने का काम मत कीजिए। बात है, ये बात समझ में आनी चाहिए। जो सभी मानते हैं कि स्थितियां असामान्य नहीं है, असामान्य स्थितियां हैं। हाँ कौशिक जी, मैं समझ रहा हूँ आपका। जी एक मिनट रुकिए, पहले डिबेट होने दीजिए पूरे। हाँ जी, फिर मैं आता हूँ बीजेपी के पास। जी, जो एलपीजी पे जो अफवाह फैलाई जा रही है, हाँ। कांग्रेस को मैं याद दिला दूं कि एक समय ऐसा था जब वेटिंग लिस्ट हो लगती थी, वेटिंग लिस्ट हाँ, गैस एलपीजी गैस के लिए एमपी और एमएलए से लिखवाना पड़ता था। सुबह 4 बजे लाइन लगती थी, लाठीचार्ज होते थे गैस लेने के लिए। और 2014 के पहले 40% भारत की जनता कोयले और लकड़ी पे चूल्हा पे जला के खाना पका रही थी। इनको गले क्या नहीं उतर रहा, इनको गले ये नहीं उतर रहा कि उज्ज्वला जो स्कीम है उसमें 100% घरों में एलपीजी पहुंच चुका है। इनकी समस्या ये है। मैं इनको याद दिला दूं कि ये जब कीमत बढ़ने की बात करते हैं, एलपीजी की समस्या की बात करते हैं, 1991 और 1990 और 1991 में गल्फ वॉर हुआ था, जब इराक ने कुवैत पे हमला किया था। उस समय कांग्रेस गठबंधन की सरकार ने अमेरिकी जहाजों की रिफ्यूलिंग भारत के हवाई अड्डों पे कराई थी। ये देश के साथ गद्दारी नहीं था तो क्या था? उसके अलावा जो पेट्रोल की जो कीमत थी, हाँ, ये इससे क्या मतलब उनको मतलब कह रहे हैं, वो इशारा कर रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता। ये बोलने दे यार, हैं बोल रहे। एक लाइन रुकिए, कौशिक जी, आपको हमसे ज्यादा जानते हैं जनता की बात, हमसे ज्यादा जानते हैं जनता की बात। बढ़िए लगे यहाँ आइए, हमसे हाँ। ऐसा है कांग्रेस इनको दो सिलेंडर लाके के हाशिए पे पहुंच